Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 6 and the chapter name is punctuation. This chapter is very important. Okay? यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो आप केयरफुली इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको इंग्लिश में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा. अंडरस्टैंड. एंड वन मोर थिंग्स दैट सभी आप जिस क्लास में भी हों आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसा चैप्टर है ग्रामर में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी क्लास के लिए. क्लियर है. ये लगता है कि बहुत इजी है, फुल स्टॉप या फिर कोमा या और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग यही चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं. तो देन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स हमारा वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. जहाँ पे अगर फुल स्टॉप का ज़रूरत हो, अगर हम लोग वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो हमारा सेंटेंस वो रॉन्ग हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स. अंडरस्टैंड. सो आई रिकमेंड यू ऑल दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो. Either you are in 7th class or 8th class or above. Understand? So watch this video carefully, and where you realize that it is important to write down in the notebooks, then write down in the notebooks. Understand? Okay, now let's start. Here the first is फुल स्टॉप. हम लोग सबसे पहले फुल स्टॉप के बारे में लर्न करेंगे. आप ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, जो एक आप डॉट देख रहे हैं, इसी को हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं. क्लियर है. एंड आई होप दैट आप फुल स्टॉप को ऑलरेडी जानते होंगे कि फुल स्टॉप कैसा दिखता है. अंडरस्टैंड. अब हम लोग ये देखेंगे कि फुल स्टॉप हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं. क्लियर है. A full stop is used at the end of a statement. That means ये हुआ कि हम लोग फुल स्टॉप का यूज उस सेंटेंस में करते हैं जो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है. जैसे कि आप पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इन दोनों सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड. लाइक एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखेंगे, ही रन्स, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में लोग फुल स्टॉप दिए. क्लियर है. सी सिंग्स, ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, तो हम लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप दिए. आई लाइक क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट है. क्लियर है. तो लास्ट में फुल स्टॉप. फरहान इज सैड, इसके लास्ट में हम लोग क्या दिए, फुल स्टॉप दिए. दैट मीन्स ये हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उसके लास्ट में हम लोग क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं. क्लियर है. अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड. आप एक एक एग्जांपल को केयरफुली देखें एंड देन आप अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं. एंड डोंट फॉरगेट दैट फुल स्टॉप और यू कैन से दैट पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में. क्लियर है. यू नो दैट मैं क्लास में भी कहता हूँ कि पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पंक्चुएशन मार्क्स बहुत मायने रखता है इंग्लिश में. सो पंक्चुएशन मार्क्स इस चैप्टर जो हम लोग सीख रहे हैं, तो इस चैप्टर को आप लोग केयरफुली अच्छी तरह से समझें. क्लियर है. एंड एक एक चीज़ को आप नोट बनाते जाएं, बिकॉज अगर आप नोट बनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको इसे रिकॉल करने में इजी होगा, रिवीजन करने में इजी होगा. अंडरस्टैंड. जहां पे आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए वहां आप वीडियो को पॉज कर दें एंड देन उसे अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कर लें. क्लियर है. आप ये सभी एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि सभी ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो इसके एंड में हम लोग क्या लगाएं, फुल स्टॉप लगाए हैं. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को समझना और ज़्यादा इजी है, और आई होप दैट आप क्वेश्चन मार्क को जानते हैं कैसा होता है ना. ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, यही क्वेश्चन मार्क है.
तो नाम है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल है, जब हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं, और यू कैन से दैट कि क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अंडरस्टैंड? अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर है? जब हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग जब राइट डाउन करते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बिकॉज इट इज क्वेश्चन सेंटेंस। अंडरस्टैंड? हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज डू यू वांट टू गो देयर। यू नो दैट दिस इज क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन है। तो इसके लास्ट में हम लोग क्या दिए हैं? क्वेश्चन मार्क दिए हैं। डिड यू सी योर ग्रैंडफादर। ये भी एक क्या है? क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, सो वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। अंडरस्टैंड? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये सब क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। इट मीन्स ये हुआ कि क्वेश्चन सेंटेंस में, और यू कैन से दैट जब हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? इट मीन्स हुआ कि हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क करते हैं, बिकॉज ये क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? हैव यू वॉच्ड द मूवी। ये भी हमारा क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि हैव यू वॉच्ड द मूवी। सो ये भी हमारा क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। क्लियर है? आप यहाँ देख रहे हैं, वन बाय वन सभी एग्जांपल्स को देखें एंड देन आप अंडरस्टैंड करें कि किस सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि क्वेश्चन मार्क का कहाँ यूज करते हैं। तो क्वेश्चन सेंटेंस जब हमारा रहता है तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कैन यू हेल्प मी गेट रीड ऑफ दिस डॉग। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू हेल्प मी गेट रीड ऑफ दिस डॉग, है ना? तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस है। सो हम लोग यहाँ यूज किए हैं क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ if you want to write down these examples or this definition, then pause your video and write down in your notebooks. Understand? And then start the class. Now next is exclamation mark. नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क। आप ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट में, यही क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क है। अंडरस्टैंड? आप ये जहां भी एग्जांपल में देख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क है। तो हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का यूज कहाँ पर करते हैं? एन एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना? एन एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जो है एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं टू शो, ये दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना? क्या दिखाने के लिए? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट अ लवली बकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना? व्हाट अ लवली बकेट ऑफ फ्लावर्स। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग एक एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि व्हाट अ लवली, है ना? कितना सुंदर है ना? व्हाट अ लवली बकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स का बकेट कितना सुंदर है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हैं ना। हम लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कितना सुंदर है ना? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब हम लोग शो करना चाहते हैं, देन हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। अंडरस्टैंड? व्हाट अ क्यूट पपी, है ना? व्हाट एन अगली बग। तो ये सब सेंटेंस हम लोग क्या शो करना चाह रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना चाह रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या? एक्सक्लामेशन मार्क। अंडरस्टैंड? व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, है ना? अब यहाँ भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? एक्सक्लामेशन मार्क यूज कर रहे हैं। हाउ विल ही लिसन, है ना? हाउ विल ही लिसन। तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज मतलब शो करना चाह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना चाह रहे हैं। So we use exclamation mark before, at the end of this sentence. Clear है? How well he listens.
क्लियर है। हाउ स्लो दे क्राउल, है ना, हम लोग यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं, सो हम लोग यहाँ भी यूज किए क्या, एक्सक्लामेशन मार्क, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज कोमा। कोमा, आई होप दैट आप कोमा को रिकॉग्नाइज जरूर करते होंगे, आप जानते हैं कोमा कैसा दिखता है, आप ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, यही क्या है, कोमा है, क्लियर है। अ कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ सेंटेंस। इट मीन्स ये हुआ कि जब हम लोग सेंटेंस में अलग अलग तरह का जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, है ना, तो हम लोग वहां पर उसको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं, क्लियर है। और आप ये कर सकते हैं, एक थोड़ा देर रुकने के लिए हम लोग कोमा का यूज करते हैं सेंटेंस में, क्लियर है। हियर द एग्जांपल इज रीता प्लीज गेट माय बैग फ्रॉम द टेबल, है ना, हम लोग यहां पर लिखे हैं क्या, रीता प्लीज गेट माय बैग। तो हम लोग यहां पर रीता एंड प्लीज को सेपरेट करने के लिए रीता के बाद क्या लगाए हैं, कोमा यूज किए हैं, क्लियर है। प्लीज फिनिश योर होमवर्क अरब, है ना, तो यहां पर प्लीज फिनिश योर होमवर्क अरब, तो यहां पर हम लोग होमवर्क और अरब को सेपरेट करने के लिए यूज किए हैं, क्लियर है, कोमा। माई सैंडविच हैज कैरेट ककम्बर टोमेटो एंड चीज। अब हम लोग यहाँ पर कैरेट ककम्बर टोमेटो एंड चीज का यूज कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या किए हैं, ये सभी को सेपरेट करने के लिए, कैरेट को ककम्बर सेपरेट करने के लिए, सेपरेट मीन्स होता है अलग करने के लिए, है ना, हम लोग कोमा का यूज किए हैं, क्लियर है। ककम्बर और टोमेटो के बीच में कोमा का यूज किए हैं। अब टोमेटो के बाद ओनली चीज है, तो हम लोग अगर हम लोग ये जानते हैं कि चीज के बाद या फिर जो भी वर्ड के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखेंगे, तो हम लोग कोमा का यूज नहीं करते हैं, देन हम लोग एंड का यूज करते हैं, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर चीज के बाद और कोई वर्ड नहीं है, सो हम लोग यहाँ पर एंड का यूज किए हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरेट ककम्बर टोमेटो एंड चीज, तो कैरेट के बाद हम लोग क्या, कोमा यूज किए हैं, ककम्बर के बाद भी हम लोग कोमा यूज किए हैं, टोमेटो एंड चीज, तो हम लोग चीज के बाद जान रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई नेक्स्ट वर्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज किए, एंड यूज किए, क्लियर है। आई होप दैट कि आप कोमा का यूज को अच्छी तरह समझ रहे हैं। कोमा का हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, क्लियर है। द जोग फॉल्स आर इन कर्नाटका इंडिया। अब कर्नाटका एंड इंडिया को सेपरेट करने के लिए कर्नाटका के बाद हम लोग कोमा लगा दिए। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दिस ट्रेन गोज टिल दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, है ना, तो दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल को हम लोग सेपरेट करने के लिए दार्जिलिंग के बाद हम लोग क्या यूज किए हैं, कोमा का यूज किए हैं, अंडरस्टैंड। नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। हियर द फर्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम लोग वहां पर यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट रहता है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये सब सेंटेंस हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, तो इसके बाद हम लोग क्या यूज किए हैं, फुल स्टॉप यूज किए हैं, क्लियर है। एंड क्वेश्चन मार्क हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ करते हैं, जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस रहता है, जब हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो हम लोग वहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये सभी सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है, सो हम लोग लास्ट में क्या यूज किए, क्वेश्चन मार्क यूज किए, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट इज एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क का यूज हम लोग करते हैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए, क्लियर है, आप एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कोमा। कोमा का यूज हम लोग करते हैं टू सेपरेट वर्ड्स, यानी वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, और यू कैन से दैट वर्ड को अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं, देन आप इसे नोटबुक्स में राइट डाउन कर लें, क्लियर है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट प्लीज watch this video very carefully because it is very important chapter for English, clear है।
इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं यही हमारा क्या है, बेस है, बेसिक चीज़ें हैं। जनरली कोई भी स्टूडेंट पंचुएशन मार्क्स में ही मिस्टेक करता है। सो आप पंचुएशन मार्क्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्लियर होता क्या है, बच्चे पंचुएशन मार्क ही नहीं यूज करते हैं, है ना। कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना चाहिए, कहाँ पे कॉमा यूज करना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहिए, ये सब नहीं आता है। सो आप इस चैप्टर को केयरफुली पढ़ें, इस वीडियो को केयरफुली देखें, देन आई होप दैट कि आप पंचुएशन मार्क इजीली समझ जाएंगे। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, वंस अगेन, है ना, बार बार देखते रहें। देन क्या होगा कि आई होप कि आप जरूर समझ जाएंगे। क्लियर है, अंडरस्टैंड। नाउ सम वर्क फॉर यू, टुडेज वर्क फॉर यू, यूज अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सभी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। क्लियर है, तो जहां पे आपको लगता है कि कोमा यूज करना चाहिए तो आप कोमा यूज करें, जहां पे लगता है फुल स्टॉप यूज करना चाहिए तो आप फुल स्टॉप यूज करें, जहां पे लगता है आप क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहिए क्वेश्चन मार्क यूज करें, जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें। क्लियर है, आप इसे अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। हियर इज 10 क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कर लें एंड देन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड हम ये देखते हैं कि आप आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, ना ही आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, कुछ ही बच्चे देते हैं। बट हम ये देखते हैं कि जितना बच्चे आंसर देते हैं उससे ज़्यादा बच्चे वीडियो देखते हैं। सो I recommend you all, I request you all that please give your answer in the comment box or in the WhatsApp group of your class. Clear है, and don't forget to mention your name during giving answer. Clear है, जब आप आंसर देते हैं तो that time आप अपना नेम एंड क्लास जरूर मेंशन करें। क्लियर है, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।